हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमा स्टार एजुकेशन। तो आज मैं आपको रिवाइज डेट शीट आपके साथ शेयर करूँगी जो भी हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं इस ईयर में इन द अपकमिंग मंथ्स। तो जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं आई विल बी शेयरिंग विद यू द डेट शीट कि कौन सा एसएससी का एग्ज़ाम किस डेट को किस मंथ में होने वाला है। सो इससे पहले कि आई डायरेक्टली मूव अपॉन दैट डेट शीट, मैं आपको बता दूं कि एसएससी होता क्या है। एसएससी कईयों को तो पता है कि क्या होता है, बट जिनको नहीं पता, फॉर देयर नॉलेज, एसएससी जो होता है, एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये केंद्रीय सरकार के मंत्रालय होते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कमीशन, नाम से पता चल रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब किसी भी जॉब के लिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, इफ़ यू नीड टू वर्क ओवर देयर एज अ स्टाफ एज अ मेंबर, सो अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो एसएससी का, सो इट इज़ मच बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये तो था कि एसएससी की फुल फॉर्म क्या थी। तो एंड ये जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए सिलेक्शन करते हैं। दे आर क्वाइट बेनिफिशियल फॉर देम। तो ये तो था कि एसएससी के फुल फॉर्म क्या होती है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फोर मेन सब्जेक्ट्स जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल यू दैट इज़ 1 year and 7 to 8 hours. In short, you need to study for a complete 1 year properly, and per day you need to give 7 to 8 hours to your this studies. 7 से 8 घंटे आप ये एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे। एक साल में यू विल बी क्वाइट एबल टू क्लियर दैट एग्ज़ाम। मतलब अच्छे खासी आपकी मेहनत, फिर एक साल की अगर आप पूरी मेहनत करोगे तो वो फिर नहीं जाएगी बेकार। तो 4 सब्जेक्ट्स आई विल बी शेयरिंग, आई विल बी टेलिंग यू कि वो 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो आपको कोई भी यूपीएससी हो गया, सीएससी, देन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है रीजनिंग को अगर आप ब्रेक करो तो इट गो अहेड्स विद रीज़न प्लस आईएनजी, यानी कि ये हमें बोलता है कि हर एक क्वेश्चन के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे देयर इज़ अ रीज़न, कोई ना कोई कारण है जिसको आपको जानना है, एंड देन यू नीड टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई भी रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, दे ऑलवेज आंसर्स इन वाई, मतलब ये था बट ऐसा क्यों था, ऑलवेज दे रिक्वायर अ रीज़न। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाता है हमारा मैथ्स कईयों को पसंद है, कईयों को नहीं, दैट वेरीज, बट स्टिल इफ़ यू नीड टू क्रैक एनी काइंड ऑफ दिस एग्ज़ाम तो यू नीड टू स्टडी मैथ्स एज वेल। देन कम्स आर जनरल इंग्लिश में आ जाते हैं। जनरल इंग्लिश डजंट कंप्राइजेज ऑफ द चैप्टर्स, नो, कोई चैप्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट द थिंग इज़ यू नीड टू फोकस अपॉन ग्रामर। ग्रामर में काइंड ऑफ द मॉडल्स, the preposition, the pronouns, the nouns, all that stuff which comes under grammar, so you need to focus over there. तो इसी जनरल इंग्लिश में नेक्स्ट कम्स योर राइटिंग स्किल्स में आ गया नोटिस, देन मैसेज राइटिंग, देन लेटर, एप्लीकेशन एंड सो ऑन, सो देर आर मैनी। फिर इसमें आ जाता है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यू शुड नो हाउ टू आंसर द अनसीन पैसेज। ऐसा नहीं है कि जैसा क्वेश्चन है आपने बस वही लाइन ढूंढी और वही लिख दिया, नो, you need to frame it in your own words, then you need to write upon the answers. आंसर सिमिलर हो, क्वेश्चन के रिलेटेड हो, बट इन योर ओन वर्ड्स यू नीड टू एक्सप्रेस
इन योर ओन वर्ड, खुद की भाषा में उसको एक्सप्रेस करना. देन द आंसर लुक मोर लाइक मोर ब्यूटिफुल, मतलब हाँ कि लिखा है. नेक्स्ट कम्स योर जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं, ऑल दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, वो इन्वॉल्व कर लो आप. करंट अफेयर्स, देन द फैक्ट्स, डेली फैक्ट्स, ऑल दिस इज़ कंसिडर्ड अंडर द जनरल अवेयरनेस. ये तो हो गया चलो 4 सब्जेक्ट्स, एंड दिस आई टोल्ड यू अबाउट द 4 सब्जेक्ट्स that are important. 4 subjects. Then I told you about SSC. Now moving ahead, what the main thing which I was going to tell you through this video, that was the date sheet. So here is the date sheet which I'll be sharing. So I'll tell you which exam will be held on which date, so that it could be more clear to you. So our first exam which is going to held, that is the SSC CHSL exam for the tier 1, that is for the leftover candidates जो रह गए थे, उनके लिए जो एग्ज़ाम है that will be held on October 12 to October 16, and then from October 19 to 21, and then on October 26. Next comes your second exam, that is your SSC JE exam, that will be held on October 27 to 30. Then comes your SSC CGL exam for tier 2, that will be held on November 2 to 5. Then is your SSC stenographer exam, that is for CND, so stenographer CND, that is on November 16 to 18. Then is your examination for selection part, that is the phase 8, that will be held on November 6, then November 9, and then November 10. Then is your SSC JHT exam, that considered as junior Hindi translator, then junior translator, and senior Hindi translator and Hindi pradhyapak, means a kind of a Hindi based exam. आपको हिंदी के किसी भी as a kind of a Hindi based exam that will be held on November 19, 2020. Then is our SSC CAPF exam, that is for sub inspectors in Delhi Police and CAPFS. So that will be held on November 23 to November 26. Then our last exam which will be held in this year is our constable, that executive in Delhi Police exam, that will be held on November 27 and November 30. Then from December 1 to December 3, then from December 7 to December 11, and the last on December 14. So this was all about the exams which will be held regarding SSC in the upcoming months. So if you're going to go through any kind of this exam, so that's up to you. Yeah, so if you have any kind of doubt or you want to ask anything, you can mention up in the comment section, or you can go to Telegram also. On Telegram, the link is mentioned in the description, so you can go over there also and just subscribe our channel over there on Telegram too. So thank you everyone, and hope you have a nice day. And yeah, if you like the video, so do like, share and comment. So do. Thank you so much.